आज हम कहानी सुनाने वाले हैं एक ऐसी धातु की जिसने हजारों सालों से हमारी पूरी सभ्यता पर एक गहरी छाप छोड़ी है, सोना। पर यह सिर्फ चमक दमक की दास्तान नहीं है, इसमें ताकत है, भरोसा है और टकराव भी है। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि सोना धरती का है ही नहीं, ये तो ब्रह्मांड से आया है। इसकी कहानी अरबों साल पहले धरती पर नहीं बल्कि सितारों के बीच शुरू हुई थी। तो कहानी का पहला चैप्टर, सोने का जन्म, जो हुआ था सितारों के बीच, और कैसे इसने पहली सभ्यताओं पर अपना असर डाला। तो सवाल यह है कि सोना बनता कैसे है? नासा की रिसर्च हमें बताती है कि सोना असल में न्यूट्रॉन तारों के भयंकर टकराव या फिर सुपरनोवा, यानी जब कोई बहुत बड़ा तारा फटता है तब बनता है। जरा सोचिए, हमारे हाथ में जो सोना है ना, उसका हर एक कण अरबों साल पहले हुए किसी ब्रह्मांडीय धमाके की निशानी है। शायद इसी वजह से, क्योंकि ये आसमान से आया था, पुरानी सभ्यताओं में इसे इतना खास माना गया। प्राचीन मिस्र में तो इसे सूरज के आंसू कहते थे, और इसीलिए वहां के फराओ बादशाहों ने अपने ताज, मकबरों और मंदिरों में इसका जमकर इस्तेमाल किया। और फिर धीरे धीरे ये जो दिव्य प्रतीक था वो बन गया राजकीय शक्ति और व्यापार का एक औजार। सिंधु घाटी में देखिए 5000 साल पुराने सोने के गहने मिले, तो वहीं आज के तुर्की में राजा क्रोएसिस ने दुनिया के पहले सोने के सिक्के बनवाए। रोम से लेकर भारत के गुप्त साम्राज्य तक सोना अब हुकूमत और शान शौकत का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका था। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, मॉडर्न जमाने में, जहां सोना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया। करीब 150 सालों तक एक सिस्टम चला जिसे कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड। इसका सीधा सा मतलब था कि किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू सोने की एक फिक्स मात्रा से जुड़ी हुई थी। इससे इकोनॉमी में एक तरह की स्थिरता बनी रहती थी। और सबसे मजेदार बात पता है क्या थी? 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत एक औंस सोने की कीमत सिर्फ 35 अमेरिकी डॉलर पर तय कर दी गई थी, और बाकी दुनिया की करेंसीज डॉलर से जुड़ी हुई थी। उस दौर में ये बात बिल्कुल सच थी। लोगों का सोने पर गहरा भरोसा था, मतलब सोना ही पैसे की असली गारंटी था। लेकिन ये पूरा सिस्टम अचानक खत्म हो गया। वियतनाम वॉर का खर्चा बहुत बढ़ गया था और दूसरे देश अपने डॉलर्स को सोने में बदलवाना चाहते थे। तो इस दबाव में 15 अगस्त 1971 को अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने ऐलान किया कि अमेरिका अब डॉलर के बदले सोना नहीं देगा। इसे ही निक्सन शॉक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दुनिया एक नए सिस्टम की तरफ बढ़ गई, फिएट करेंसी। ये वो पैसा है जिसके पीछे सोना नहीं होता, बल्कि सिर्फ सरकार का वादा और हम सबका एक दूसरे पर भरोसा होता है, जैसे हमारे आज के नोट। और नतीजा हैरान करने वाला था। लोगों को लगा होगा कि डॉलर से अलग होने के बाद सोने पर भरोसा कम हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जो सोना 1971 में सिर्फ 35 डॉलर का था, आज उसकी कीमत 2400 डॉलर से भी ऊपर जा चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की दुनिया में सोना क्या रोल निभा रहा है। इसकी दोहरी भूमिका है। एक तरफ ये डर के समय एक सेफ ठिकाना है, और दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल लड़ाइयों में एक हथियार। सोने को एक सेफ हेवन माना जाता है, मतलब जब भी दुनिया में कोई बड़ी गड़बड़ होती है, इकोनॉमी हिलती है, तो सोने की चमक बढ़ जाती है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या 2020 की महामारी, सोने के दाम आसमान छूने लगते हैं। और ऐसा सिर्फ आम निवेशक नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने हाल के एक साल में 1100 टन से ज्यादा सोना खरीदा है। खासकर रूस और चीन जैसे देश जो अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। तो मतलब साफ है, सोना अब सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स यानी करेंसी वॉर्स का एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है, जो देशों को आर्थिक आजादी और ताकत देता है। लेकिन इस पूरी चमक दमक के पीछे एक बहुत ही अंधेरा सच भी है, और वो है कॉन्फ्लिक्ट गोल्ड, यानी ऐसा सोना जिसे संघर्ष वाले इलाकों में खोदा जाता है और फिर उसे बेचकर युद्ध और हिंसा को फंड किया जाता है। टाइम मैगजीन की ये पावरफुल लाइन कॉन्गो और सूडान जैसे देशों की दर्दनाक सच्चाई बताती है, जहां सोने की खदानों पर कब्जे के लिए लड़ाइयां हो रही हैं, और इसकी सबसे भारी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। जहां एक तरफ सोना कुछ देशों में संघर्ष की वजह बन रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया में एक देश ऐसा भी है जिसका सोने से रिश्ता हजारों साल पुराना, सांस्कृतिक और बेहद गहरा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की। भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहते थे, लेकिन यही वजह बनी कि सदियों तक यहां विदेशी हमले होते रहे।
महमूद गजनवी से लेकर नादिर शाह और फिर अंग्रेजों तक भारत का सोना लगातार बाहर जाता रहा, जिसने देश को आर्थिक रूप से बहुत कमजोर कर दिया। और इस सदियों की लूट का असर हमें आजादी के बाद भी देखने को मिला। 1991 का वो दौर जब भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब देश की साख बचाने के लिए सरकार को करीब 67 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक भारतीय घरों में ही 22,000 टन से ज्यादा सोना है और आरबीआई के पास भी अपना एक बड़ा खजाना है। और अब तो सरकार भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के जरिए डिजिटल सोने को बढ़ावा दे रही है। तो भविष्य में क्या होने वाला है? क्या टेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन सोने की कहानी को एक नया मोड़ देंगे? एक तरफ तो सोना डिजिटल होता जा रहा है, अब एक नई टेक्नोलॉजी आई है, टोकनाइज्ड गोल्ड। मतलब अब सोने के बहुत छोटे हिस्से को भी ब्लॉकचेन पर डिजिटली खरीदा बेचा जा सकता है। इससे इसमें इन्वेस्ट करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। और दूसरी तरफ कहानी स्पेस तक पहुंच गई है। नासा का एक मिशन है साइकी, जो एक ऐसे एस्टेरॉयड की खोज कर रहा है जो शायद सोने और दूसरी कीमती धातुओं से भरा हुआ है। जरा सोचिए, अगर भविष्य में स्पेस माइनिंग हकीकत बन गई तो क्या होगा? ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि सोने को लेकर हमारा नजरिया बदल रहा है। आने वाले कल का सोना शायद हाथों में नहीं बल्कि कोड में होगा। तो हमने देखा कि कैसे सितारों की धूल में जन्मा सोना सभ्यताओं की कहानी लिखता गया, दुनिया की इकोनॉमी की धुरी बना और आज भी ताकत का सबसे बड़ा सिंबल है। पर सवाल यह है कि क्या ये नई डिजिटल क्रांति और स्पेस की खोज इस हजारों साल पुराने समीकरण को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन सोचने पर मजबूर करता है।